बच्चों आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और इस वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और साथ में बेस थ्योरम का इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। बेस थ्योरम कहाँ से आएगा? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से ही हम बेस थ्योरम लेके आएंगे और बेस थ्योरम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बताएंगे, हम एक एग्जांपल लेंगे, उसी एग्जांपल से लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बेस थ्योरम के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसमें हम आपको दिखाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं, आप अपना कॉपी पेन निकालिए और हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये क्या है? आप इससे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी दोनों पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें मेन जो पढ़ना है वो बेस थ्योरम पढ़ना है, तो बेस थ्योरम के लिए इसको जानना जरूरी है। ठीक है, अब ये होता क्या है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी? तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने लिया लेट एस बी द सैंपल स्पेस एंड लेट E1 E2 E3 डॉट En are n mutually exclusive and exhaustive events and let A be any event associated with E1, E2, E3 dot En, then probability of A is equal to क्या होगा? PE1 इंटू PA ऑब्लिक E1 प्लस PE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक E2 प्लस डॉट PEN और प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक EN। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब जरा समझिए ये है क्या चीज़, पहले इसको समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, फिर हम आपको इस पर एक क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन से आपको समझाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें कुछ सैंपल स्पेस S आया और S के जो इवेंट्स आए वो क्या है? E1 E2 E3 E4 डॉट En। और ये जो इवेंट्स हैं ये कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि सेम ट्रायल में अगर दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स आ रहे हैं तो वो सेम ना हो तो उनको आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे, या फिर इम्पॉसिबल। जैसे अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन को टॉस करेंगे तो जो आउटकम्स आएंगे वो क्या होगा? या तो हेड होगा या टेल होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो ये कैसा इवेंट हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है? जितने भी इवेंट्स हमको मिलते हैं अगर उन सभी इवेंट्स का यूनियन ले लें तो और वो किसके बराबर हो? सैंपल स्पेस के बराबर हो, तब हम कहेंगे कि ये क्या है? आपका एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो E1 E2 E3 डॉट En है ये कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। ठीक है, अब इसको जरा समझते हैं कि ये है क्या चीज़। ठीक है, देखिए मान लेते हैं हमारे पास दो बैग हैं। ठीक है, ये दो बैग हैं और इन दोनों बैग में कुछ बॉल्स हैं। ठीक है, ये आपका बैग 1 है, बैग 1, और ये आपका बैग 2 है। ठीक है, ये आपका बैग 2 है। इन दोनों बैग्स में कुछ बॉल्स हैं, बॉल्स डिफरेंट कलर के हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट में 4 रेड है और यहाँ पर 2 रेड है। ठीक है, और इसमें 3 ब्लैक बॉल्स हैं
और इसमें कितने हैं 4 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है जरा समझिएगा। बैग ए कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स एंड बैग बी कंटेन्स 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। अ बैग इज सेलेक्टिंग and then draw a ball what is the probability the drawn ball is red। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है कि 2 बैग हैं, इनमें से एक बैग को सेलेक्ट करना है और बताना है, सेलेक्ट करने के बाद उसमें से एक बॉल ड्रॉ की जा रही है, तो आपको बताना है कि क्या रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब ये बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पर सिंगल एक बैग होता, ये नहीं होता, तो हम बोलते हैं कि इसमें से एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं और इसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप क्या बताते हैं, तो यहाँ पर आप एक इवेंट ले लेते हैं और उसको लिखते हैं कितना 4/7। 4 क्या है आपका फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स कितने होंगे 7 होंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अगर इसमें पूछते तो क्या लिखते हैं आप 2/6 लिखते हैं, ऐसा एक रेड बॉल ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ और है, और क्या है कि सबसे पहले हमें बैग को सेलेक्ट करना है एंड देन बॉल को ड्रॉ करना है। तो अगर हम बैग को सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास कितने बैग हैं 2 बैग हैं, तो ध्यान दीजिए क्या होगा। फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इवेंट्स लेंगे, क्या लेंगे, लेट E1 E2 एंड A are the events defined as follows। E1 इवेंट जो है ये क्या है, सेलेक्टिंग बैग 1 एंड E2 क्या है, सेलेक्टिंग बैग 2 और A क्या है, इवेंट द ड्रॉन बॉल इज रेड। ठीक है, अब समझिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैग को सेलेक्ट करेंगे, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बैग, तो फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। टोटल आउटकम्स कितने हैं 2 हैं और उनमें से एक बैग को सेलेक्ट करना है तो 1/2 और P2 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/2। मान लेते हैं कि हमने बैग 1 को सेलेक्ट कर लिया और उसमें से एक बॉल को ड्रॉ किया, तो सबसे पहले कंडीशनल पे जाइए। यहाँ पर जो पहला इवेंट है बैग को सेलेक्ट करने वाला वो ऑलरेडी हैपन हो चुका है, अब उसके बाद हम बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट इवन इज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले में से एक बॉल को सेलेक्ट करना और वो क्या है रेड, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताना है, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 4/7 और यहाँ पर क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट E2 इज ऑलरेडी अकर्ड, तो कितना हो जाएगा 2/6। ठीक, अब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी बतानी है कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो इसको हम क्या बोल देते हैं PA इज इक्वल टू, पहले हमने क्या सिलेक्ट किया है बैग फर्स्ट और फिर क्या ड्रॉ किया एक बॉल और वो बॉल कैसा है रेड, इस बात की प्रोबेबिलिटी प्लस फिर हमने क्या सिलेक्ट किया बैग नंबर 2 और फिर A/E2, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो पहला क्या है 1/3 इंटू 4/7 प्लस 1/3 इंटू 2/6। ठीक है, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर PA इज इक्वल टू क्या होगा 1/3, आप कॉमन कर लीजिए, बचा क्या हमारे पास 4/7 प्लस 2/6 को हम 1/3 लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 1/3 इंटू यहाँ पर एलसीएम कितना होगा 21 और 12 प्लस 7 आ गया कितना 1/3 इंटू 19/21। ठीक है, 19/21, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 19/63। ठीक है, 19/63, 3 4 12 12 और 7 19। ठीक है,
तो ये हमें क्या मिल गया, इसका आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये है हमारा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि हमने कहा था स्टार्टिंग में कि इसी से बेस थ्योरम को भी करेंगे, तो बेस थ्योरम के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज अभी हमने क्वेश्चन लिया नहीं, तो चलिए इसको अगर समझ में आ गया है तो नोट करिए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं और सेम क्वेश्चन से हम आपको लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम दोनों एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि 3 अर्न है, 3 अर्न मतलब बैग कंटेन 6 रेड 5 ब्लैक 4 रेड 6 ब्लैक एंड 5 रेड 5 ब्लैक बॉल्स तीनों में है। ठीक है, अब कह रहा है कि सबसे पहले वन ऑफ द अर्न्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम इट। इनमें से एक बॉल ड्रॉ की जाती है, आपको बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी द ड्रॉन बॉल इज रेड, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हमें सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना है, एक बैग को सेलेक्ट करना है एंड देन फिर एक बॉल को ड्रॉ करेंगे और वो बॉल रेड है, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो आइए देखते हैं क्या है। लेट E1, E2, E3 and A are the events defined as follows। यहाँ पर E1 क्या है, selecting on first, E2 selecting on second and E3 selecting on third। और A क्या है, the drawn ball is red। A भी एक इवेंट है, वो किसका इवेंट का नाम क्या है, the drawn ball is red, ये है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले बैग को सेलेक्ट करना है। तो बैग को सेलेक्ट, यहाँ पे टोटल कितने बैग्स हैं, 3 हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, PE1 इज इक्वल टू 1/3, PE2 इज इक्वल टू 1/3 एंड PE3 इज इक्वल टू 1/3। बैग को हमने ड्रॉ सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ बैग अब हमारा काम क्या बचेगा, इनमें से एक बॉल ड्रॉ करनी है। अगर मान लीजिए हमने फर्स्ट बैग से बॉल को ड्रॉ किया तो PA/E1 होगा और ये कितना हो जाएगा, 6/11, 6/11। दूसरा क्या है हमारा, PA/E2 हो गया और यहाँ पर कितना है सेकंड में, 4/10, 4/10। और तीसरा क्या है, PA/E3 और ये हो जाएगा हमारा 5/10। ये बन गया। ठीक है, अब हमें क्या यूज करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए, लिखिए PA इज इक्वल टू PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस PE3 और यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/3। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आएगी। यहाँ पे देखिए, मतलब हम बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन उससे पहले हमने क्या किया, बैग फर्स्ट को सेलेक्ट किया है। यहाँ पर क्या है, बॉल ड्रॉ कर रहे हैं और वो बॉल क्या है, रेड है, लेकिन उससे पहले हमने बैग 2 को सेलेक्ट किया है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है केस है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, फर्स्ट 1/3 और यहाँ पे कितना आ गया आपका, इंटू 6/11 प्लस PE2 कितना है, 1/3 इंटू 4/10 प्लस 1/3 इंटू 5/10। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए। 1/3 आप यहाँ पे बाहर कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, तो कितना आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन में शायद थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। 6 बॉल और यहाँ पे हम कर देते हैं ब्लैक बॉल को 4 कर देते हैं। ये जो ब्लैक बॉल है इसको हम 4 बना देते हैं, 4 ब्लैक बॉल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा
और इधर में भी कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 10। अब यहाँ से एलसीएम जो आएगा वो कितना होगा, तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका 6/30 पहले लिख दीजिए, 4/30 और प्लस ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5/30। एलसीएम ले लीजिए 30, तो क्या होगा 6 + 4 + 5, यहाँ पर 15/30 और ये आ जाएगा 1/2। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले हमें अर्न को सेलेक्ट करना है। 3 अर्न है तो तीनों के अलग अलग सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद पहले बैग से निकालेंगे बॉल, फिर दूसरे, फिर तीसरे और सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूले में हमें पुट करना होगा। ठीक है, ये तो हमें ये प्रोबेबिलिटी इसकी मिल जाएगी, आंसर हमें मिल गया। अब यहाँ पर क्या है कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी तो हमें समझ में आ गई, हमें बेस थ्योरम भी देखना है। बेस थ्योरम में क्या होगा, इसी क्वेश्चन को हम यूज करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेज करेंगे। चेंजेज क्या करना है जरा ध्यान दीजिए। 3 urn contains 6 red, 4 black, 4 red, 6 black and 5 red, 5 black balls respectively. One of the urn is selected at random and draw a ball. अब यहां से हम चेंज करेंगे क्वेश्चन को। ड्रॉ अ बॉल, ठीक है, the drawn ball is red। ठीक है, drawn ball is red। find the probability that the ball comes from back first। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन पूरा ऊपर वही था, बस यहाँ से हमने चेंज किया कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक अर्न को सेलेक्ट किया और फिर उसमें से हमने क्या किया, एक बॉल को ड्रॉ किया और वो जो बॉल हमने ड्रॉ करी वो कौन से कलर की थी, रेड कलर की थी। हमें बताना है कि द ड्रॉन बॉल इज कम्स फ्रॉम बैक फर्स्ट। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो बॉल हमने ड्रॉ की है वो फर्स्ट बैग से आई है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये आपको लेना है E1 E2 E3, इस तरह से आप ले लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं। E1 E2 E3 एंड ए आर द इवेंट्स। E1 क्या है, सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग, E2 क्या है, सेलेक्टिंग सेकंड, E3 क्या है, सेलेक्टिंग थर्ड एंड ए क्या है, ड्रॉन बॉल इज रेड। इतनी चीजें दी गई हैं। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है कि ड्रॉन बॉल रेड है, इस बात की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी। यहाँ तक क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा जो गया है वो कुछ और पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जो बॉल हमने ड्रॉ की थी रेड, वो फर्स्ट बैग से आई है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो फर्स्ट बैग से आई है और फर्स्ट बैग के लिए कौन सा इवेंट लिया हमने, E1। तो यहाँ पर क्या रखना है, PE1 ऑब्लिक ए। ध्यान दीजिए PE1 ऑब्लिक ए, और ये हो जाएगा PE1 इंटू PAE1, यहाँ पर PE1 ऑब्लिक ए, और ये हो जाएगा आपका PA ऑब्लिक E1 होल अपॉन PE1 इंटू PA ऑब्लिक E1 प्लस PE2 और PA ऑब्लिक E2 प्लस PE3 और PA ऑब्लिक E3, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें वैल्यू को पुट कर देना है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिए। PE1 कितना है, 1/3 इंटू
पी ए ऑब्लिक इवन 6/10 हो गया अपॉन होल अपॉन कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये तो वही होगा 1/3 इंटू 6/10 प्लस दूसरे में क्या हो गया 1/3 इंटू 4/10 प्लस 1/3 इंटू 5/10, सबको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद ये लिख दीजिए 6/30 और नीचे देखिए ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। और अब हम इसको ऐड करेंगे 6 + 4 + 5 15/30, ये 30 कैंसिल हो गया 16/15, तो क्या कितना आ जाएगा 3 2 = 6 और 3 5 = 15, 2/5 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि बेस थ्योरम आपने देखा, बेस थ्योरम क्या होता है, तो ये आप यहाँ पे हमने तो ये फॉर्मूला फर्स्ट बैग के लिए लिखा है, पर जनरल फॉर्मूला इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे बेस थ्योरम के लिए। अभी हम आपको डिस्कस कर रहे थे, आपको बता रहे थे सिर्फ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है और उसकी हेल्प से बेस थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, सारी चीज़ें आपको जो भी हमने एक्सप्लेन करी है वो आपको क्लियरली समझ में आए होंगे सारे पॉइंट्स। तो चलिए, अगर आपको वीडियो समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और उसको कमेंट भी करिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट भी करिए, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू।